मैं दीपक मलगर, आम आदमी पार्टी का अभी बसव कल्याण क्षेत्र का मैं कैंडिडेट हूँ। इस प्रेस मीट बुलाने का उद्देश्य ये है कि 28 तारीख को फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन, हमारे राष्ट्रीय नेता श्रीमान संजय सिंह जी बसव कल्याण आ रहे हैं। 28 तारीख को उनका एक रोड शो है। ये रोड शो खिला से, बसव कल्याण का जो फोर्ट है खिला से, वहाँ से चालू होकर अम्बेडकर सर्कल तक आएगा। तो इस रोड शो के अंदर बसव कल्याण के तमाम आम आदमी पार्टी को चाहने वाले लोग, कार्यकर्ता और सभी लोग आप आइए और इसका रोड शो में आप भाग लीजिए, क्योंकि संजय सिंह जी एक आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है और दिल्ली के राज्यसभा सदस्य भी है। तो एक ऐसा वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के पहली बार बसव कल्याण को आने वाले हैं। हमारा जो चुनाव है उसके लिए उन्होंने स्टार प्रचारक है। तो इसके लिए मैं सभी जनता से, कार्यकर्ता से निवेदन करता हूं कि आप सब लोग इस रैली में आकर और इस जो सक्सेस कीजिए। और दूसरी बात यह है कि चुनाव के लिए जो फंड चाहिए उसके लिए भी हमारा ये है कि जो फंड इलेक्शन कमीशन ही खुद कहता है कि 40 लाख रुपए तक जो है इसमें इलेक्शन में खर्चा होता है बोल के। लेकिन आम आदमी पार्टी के हमारा 2 राज्य में सरकार है, 2 राज्य में सरकार रहे तो भी हम उसके दोनों राज्य में हम जीरो करप्शन रखने के कारण हमारे पार्टी के अंदर पैसे अभी फंड ना के बराबर है। तो इसलिए जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र बोलते प्रजा से, प्रजा के लिए और प्रजा के वास्ते जो हम बोलते हैं ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತೀವಿ। ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋನ್ ಪೇ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಚಾಯ್ ಕುಡಿಯೋಷ್ಟೇನು ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಇರ್ತದೆ 10 ರೂಪಾಯಿ, ಆ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮದು ಮೀಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಯಾಕಂದರೆ ಕೇವಲ ನಾವು ಒಂದು ಎಲ್ಲ करीब हम आप सबसे एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक 10 रुपये का हम चाय पीते तो वो चाय का कीमत 10 रुपये है, तो वही चाय का 10 रुपये जो है आम आदमी पार्टी को और बसव कल्याण को मेरे को आप डोनेट कीजिए। एक मेरा फ़ोन पे नंबर है उस पर। तो उसके बाद मैं एक भरोसा देना चाहता हूँ, ये मेरा फ़ोन पे नंबर है 9035860811 9035860811, ये मेरा फ़ोन पे नंबर है। तो फ़ोन पे का इसका कंसेप्ट मैं क्या है मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। जो चुनाव के अंदर जो इधर उधर से पैसे लेके चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के बाद 20-30 करोड़ रुपए डालकर उसके बाद जो लूट होता है वो बंद करने के लिए और भ्रष्टाचार व्यवस्था बंद करने के लिए हम इस जनता के से पैसे से इलेक्शन लड़के और जीतने के बाद पूरी ईमानदारी से 100% जनता के लिए काम करने के लिए हम जनता से 10 रुपये मांग रहे, ज़्यादा नहीं है। अगर किसी को 10 रुपये से ज़्यादा भी देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन एक चाय का कीमत 10 रुपये है और ये आपका भविष्य के लिए, हमारा आगे वाले बच्चों के भविष्य के लिए है। क्योंकि आज की व्यवस्था बहुत ही बिगड़ चुकी है, केवल पैसे पर आके टिका हुआ है। तो इस ऐसे राजनीति से किसी को भी भला नहीं होता, देश को तो भला हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ 10-10 रुपये इस पर मेरे को डोनेशन कीजिए और इसके बदले में 10 लाख का बजट आपको मैं देता हूँ। एक जो भी 10-10 रुपये देते हैं, 10 लाख रुपए का बजट कैसे लाना है वो मेरे को मालूम है, क्योंकि मैं BA MTech ग्रेजुएट हूँ, यंग हूँ और बसव कल्याण का लोकल हूँ। तो मेरे को पूरा यकीन है इस बार जनता मेरे को सपोर्ट करेगी और पूरी ईमानदारी से सपोर्ट करेगी और जिताएगी। लोग बोलते कि आपके सामने बहुत बड़े बड़े लीडर है बोल के, मैं उनको किसी को भी लीडर बोल के मानता नहीं। पहले बात तो पैसे से उनके पास बहुत पैसे होंगे, बट जो लीडर के पास जो क्वालिटी रहता है, जो देश के लिए, फिर अपने तालुका के लिए, अपने लोगों के लिए जो काम करने का जो उनके पास जो जुनून रहता है, वो तीनों में भी नहीं है। सरासर नहीं, पैसे से केवल राजनीति चल रहा है, जाति धर्म को बांट कर ये राजनीति चल रहा है। तो इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है और हमारा बच्चों का भलाई के लिए इस बार बसव कल्याण में एक क्रांति, जो ये पुण्य भूमि है, बसवण्णा का पुण्य भूमि है, जो 12वें शतमान बोलते हम, 12वीं शताब्दी में जो क्रांति हुआ था वो क्रांति फिर से हमको लाना है। जो जितने भी लोग हैं सिर्फ पैसे पर निर्भर है, उसको बसव कल्याण जनता नकार दे और ईमानदार राजनीति को लाए। इसमें हम सब का भलाई है और आपके बच्चों का भविष्य है बोल के मैं इस प्रेस मीट का उद्देश्य 2 चीज़ पर फोकस है हमारा। एक तो 28 तारीख को हमारा संजय सिंह जी आ रहे हैं बसव कल्याण को, उसमें सब लोग भाग हो जाइए।
और दूसरी बात, सब लोग एक 10 रुपये, मिनिमम 10 रुपये हमको एक फंड दीजिए बोल के हमारा आप सबसे विनंती है। जय हिंद, जय कर्नाटक। सर ये सिर्फ रोड शो रहेगा या कोई और प्रोग्राम भी किया जाएगा? सर उनका बिजी शेड्यूल होने के कारण केवल एक रोड शो है सर। रोड शो फोर्ट से अम्बेडकर सर्कल तक एक रोड शो सर। उसके बाद उनको जाना है गुलबर्गा, तो बिजी शेड्यूल होने के कारण प्रोग्राम नहीं है, लेकिन एक दो जगह स्टॉप होके जो भी रैली में बात करने वाले हैं। इसमें कितने पब्लिक आएगी सर? पब्लिक में पहले भी बता सकता हूँ कि हम पब्लिक लाते नहीं हैं। आम आदमी पार्टी का सिद्धांत है कि हम दूसरे पार्टी जैसे पब्लिक लाने का हमारे पास ये नहीं है, डोंबोटा करने का ये नहीं है। ईमानदारी से जितना भी पब्लिक आती है, हमको लगता है कि पूरे कार्यकर्ता 1000 2000 जो कार्यकर्ता है वो 100% इस रैली में भाग लेंगे। सर अक्सर देखने में आता है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, 1000 2000 10,000 देकर खरीद कर जो है अपने आप को वोट डलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये पहली बार देखने में आ रहा है कि आप जो है वोटर से 10 रुपये मांग रहे हैं और आपको सपोर्ट करने के लिए। सर ओरिजिनल डेमोक्रेसी यही है। भगत सिंह हो गया, महात्मा गांधी जी हो गए, वो सब लोगों से चंदा लेके देश के स्वतंत्र के समय कूदे थे। तो अभी कुछ गलत लोग जिनके पास पैसे से सत्ता लेना और सत्ता से पैसा कमाने के लिए, तो ये कुछ लोग पैसा डाल रहे, तो इसके लिए किसी का भी भलाई नहीं है सर। आप बसों कलेक्टर में देख रहे हर ऑफिस में करप्शन चलता है, बिना करप्शन के एक काम नहीं होता, और आम जनता को तो कुछ भी इज्जत नहीं है, ऐसा स्थिति है। तो एक्चुअली प्रजातंत्र में, प्रजाप्रभुत्व में प्रजा प्रभु रहता है, तो प्रजा को हम भगवान मानते हैं, लेकिन उनका इलेक्शन के टाइम पे पैर पड़ते, इलेक्शन के बाद उनको लात मारने का काम भी हमने देखा है। तो ये बदलाव के लिए एक ईमानदारी बदलाव बहुत जरूरी है सर। हम उनके ग्राउंड में जाके फुटबॉल नहीं खेल रहे, ईमानदारी से जनता से पैसे लेके जनता के लिए काम करते। बड़े पार्टीज क्या करते, बड़े बड़े कंपनी से पैसे लेते सर। बड़े बड़े कंपनी से पैसे लेके इलेक्शन जीतने के बाद उनको ही फायदा आता है। जैसे कि अंबानी साहब थे गुजरात से 2014 से पहले, अंबानी साहब बहुत कम लोगों को मालूम था, लेकिन आज दुनिया की छठा अमीर इंसान बना। 1 रुपये अगर ज़्यादा पेट्रोल बढ़े तो उनका कितना पेट्रोल सेल होता है देखिए। 1 रुपये अगर गैस बढ़े तो उनका गैस का कंपनी उनका छे, तेल का कंपनी उनका छे, पूरे कंपनी जो भी हम खाते हैं लाइट का कंपनी उनका छे। तो 1 रुपये अगर बढ़े है तो उनका करोड़ों रुपये का प्रॉफिट होता है। तो ये सभी पार्टी क्या करते हैं, बड़े बड़े कंपनी पर फंड लेती है, जीतने के बाद वो गरीबों के लिए काम नहीं करती, वो कंपनी के लिए काम करती है। इसलिए इस सिस्टम को इस बार ईमानदारी से बसों कल्याण जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे राजनीति को अब लात मारना चाहिए, क्योंकि राजनीति एक पवित्र काम है, सेवा करने का क्षेत्र है, पैसा कमाने का क्षेत्र नहीं है। इसलिए मैं लोगों से चाय का कीमत मांग रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, चाय का कीमत दो, और मैं ईमानदारी से 10 के बदले में 10 लाख का कैसा काम करना वो मैं करके दिखाता हूँ। और मेरे को भी मालूम है, मैं एक इंजीनियर हूँ, फंड कैसा लाना, कैसा नहीं, ईमानदारी से कैसा काम करना पूरी तरह से मेरे को मालूम है। कहीं ना कहीं आपकी पॉलिसी वो दिख रही है कि आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं। सर बिल्कुल, देखिए बिना संघर्ष से तो कुछ भी नहीं होने वाला। आपको बदलाव अगर लाना है तो आपको फाइट करना पड़ेगा, संघर्ष लाना पड़ेगा।